आपने हाथ में आई हुई विजय पुरस्कार की भांति दुर्योधन को दे दी। अब तो मैंने वचन दे दिया है वासुदेव। महादेव भी यही करते हैं, और उनके वरदानों को संभालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ये कोई नहीं जानता। किंतु मैं महादेव नहीं हूं वासुदेव। मैं इस दुर्योधन को मार मार के वीर गति की प्राप्ति के मार्ग की ओर भेज दूंगा। यदि अकेले युद्ध करने का साहस ना हो रहा हो भ्राताश्री, तो पांचों आ जाइए, और यदि जी चाहे तो अर्जुन के सारथी यशोदा नंदन को भी ले आइए। आ जाओ। दुर्योधन! आज्ञा अनुज। नहीं मुझे तेरे अतिरिक्त तेरे भाइयों में एक भी ऐसा नहीं है जो क्षण भर के लिए भी मेरी गदा के सामने टिक सके। रुक जाओ भ्राताश्री, ये इस युद्ध का अंतिम भाग है, तो निर्णय कौन होगा? ये क्रीड़ा नहीं है दुर्योधन, ये किसी निर्णायक की आवश्यकता होगी। ये युद्ध है, और इस युद्ध में या तुम मुझे मारोगे या मैं तुम्हें। किंतु युद्ध आरंभ होने से पहले एक बात जान लो कि मैं ये युद्ध अकेला नहीं लड़ रहा हूं। मेरे दाएं कंधे की रक्षा के लिए राक्षाग्रह की अग्नि है, और मेरे बाएं कंधे की रक्षा के लिए कपटी शकुनी के पासों की याद है, और मेरी छाती की रक्षा के लिए द्रौपदी का अपमान है। मैं अपनी वो दृश्य देख सकता हूं कि तू भरी राजसभा में अपनी जंगा पीट पीट कर द्रौपदी को आमंत्रित कर रहा है। तुमने रणभूमि में शब्द बोले हैं दुर्योधन, और स्वयं अपने शब्द का चिल्ला क्यों रहे हो भीम? मैं तो केवल यही चाहता था कि यदि आचार्य द्रोण जीवित होते तो वे देखते कि युद्ध हार जाने के उपरांत भी उनके इस शिष्य की युद्ध शैली वैसी ही सशक्त और लहू की उतनी ही प्यासी है। किंतु वे तो आ नहीं सकते, तो फिर गुरु बलराम ही होते। तुम तो उनकी बुआ के पुत्र हो भीम, किंतु उन्होंने स्वयं मुझसे कहा है कि तुम पांचों भाई मिलकर भी गदा युद्ध में मुझे हरा नहीं सकते। यदि वे होते तो तुम्हें मृत्यु के मार्ग पर भेजता देखकर अति प्रसन्न होते। ठहरो दुर्योधन, पहले कवच पहन लो। भीम से युद्ध करने के लिए मुझे किसी कवच की आवश्यकता नहीं है भ्राताश्री। फिर भी यदि आप चाहें तो मेरा कवच और मुकुट मेरे शिविर से मंगवा दीजिए। अवश्य अनुज, अवश्य। और तुम्हारा कवच लाने के लिए मैं किसी दास को नहीं भेजूंगा। सहदेव। जी भ्राताश्री। कौरव शिविर से दुर्योधन का कवच लाने के लिए तुम जाओ। भ्राताश्री, दुर्योधन जैसे योद्धा का कवच उठाना सम्मान का विषय है प्रिय अनुज। जाओ सहदेव। जो आ गया भ्राताश्री। सारथी, रथ कुरु शिविर की ओर ले चलो। आज इस संसार में कदाचित बलराम के अतिरिक्त गदा युद्ध में दुर्योधन को और कोई पराजित नहीं कर सकता। अतः युद्ध में पराजित होने के उपरांत भी विजय श्री मित्र दुर्योधन को ही मिलेगी। ये न भूलो वत्स, उनके साथ वासुदेव कृष्ण है, और भीम उनकी कृपा छाया में है। सहदेव। प्रणाम जेष्ठ माताश्री। आयुष्मान भव पुत्र।
वहां रणभूमि में क्या हो रहा है पुत्र? मंझले भैया भीम और भ्राता दुर्योधन के बीच गदा युद्ध होने जा रहा है जेश माता। मैं भ्राता दुर्योधन का कवच और उनकी गदा लेने आया था। हे पुत्र, युद्ध का चाहे कोई भी परिणाम क्यों न रहे, किंतु ये न भूलना, मेरे पुत्र भी तुम्हारे भाई ही थे। कुंती से मिले? उनसे तो हम लोग विजय के उपरांत ही मिलेंगे जेश माता श्री। इधर आया था तो सोचा आपके भी दर्शन करता चलूं। वहां मेरी सब प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जीवित रहो पुत्र। ये हस्तिनापुर की माताओं का दुर्भाग्य है कि उनके पास इस आशीर्वाद के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, और कोई आशीर्वाद रह ही नहीं गया है। और ये भी आशीर्वाद कम है। उनकी आशा का प्रतीक अधिक है पुत्र। सारथी, रथ रोको। ठहरो। प्रणाम गुरुदेव। मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। दाऊ, प्रणाम दाऊ। अपने भाई को देखकर कितना अच्छा लगा उनको। आप ठीक समय पर आए दाऊ। आपके दोनों शिष्यों में गदायुद्ध होने जा रहा है। देवर्षि नारद से यही तो सुनकर मैं सीधा यहां चला आ रहा हूं, क्योंकि ये मेरे दोनों ही शिष्य गदा युद्ध की नीति में निपुण हैं। धृतराष्ट्र पुत्र होने के नाते आपके चरण स्पर्श करने का सम्मान पहले मुझे मिलना चाहिए गुरुदेव। अवश्य। हमेशा की तरह। तुम तो यूं भी मेरे चहिते शिष्य हो, किंतु मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद नहीं दूंगा कुमार। मैंने आज तक इस युद्ध में विजय श्री के आशीर्वाद का कवच पहना ही नहीं गुरुदेव, परंतु आज का युद्ध तो विशेष है और मैं ये युद्ध विजय श्री के आशीर्वाद के बिना ही जीतना चाहता हूं। परंतु गुरुदेव, आप विजय श्री के आशीर्वाद का कवच इस भीम को अवश्य पहना दीजिए। ये युद्ध आप विजय श्री के आशीर्वाद के बिना होने दीजिए दाऊ। गदा युद्ध आरंभ हो। दुर्योधन जो है वो ज्यादा पावरफुल बनाए हैं इनसे भी। लेकिन एक चीज देखो ना, उन्होंने कवच तो पहना ही हुआ है। हाँ। आगे हो जो लगा उससे भी साफ हो जाएगा। बिल्कुल।